आइए हम सभी जानते हैं कि शैडो कैबिनेट के जो चेयरमैन हैं मणिकेश चतुर्वेदी जी, लोकतंत्र की परिभाषा उनके हिसाब से क्या है वो हमें कुछ इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे, जिससे हम सभी का जो ये लोकतंत्र को लेके जो व्याख्या है उसे वो अपने संदर्भ में समझाएंगे। आइए मणिकेश जी से हम जानना चाहते हैं, वो बताएंगे। जी मणिकेश जी। देखिए, लोकतंत्र का जो आधार है जी वो है जनता। आपने भी सुना होगा कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार। जी मानते हैं? अब यहाँ देखिए, आप भारत में लोकतंत्र तो कहते हैं कि लोकतंत्र है, कि क्या वाकई में लोकतंत्र है? यहाँ जनता की सरकार तो है ही नहीं। यहाँ जनता की सरकार तो है नहीं। हमारे देश में 3 तरह के चुनाव होते हैं। जी। एक चुनाव राष्ट्रीय लेवल का, जिसमें एमपी चुने जाते हैं और एमपी प्रधानमंत्री का गठन करते हैं। दूसरा आता है राज्यों का, कि राज्यों के एमएलए चुनाव लड़ते हैं। प्रत्येक राज्य में, जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, भारत में, तो वो जब जीत के आते हैं तो अपना नेता चुन के और उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। अब आता है तीसरा चुनाव। तीसरे चुनाव में जो ये उसको कहते हैं घरेलू चुनाव। जी जी। घरेलू चुनाव कहें, लोकल चुनाव कहें, संवैधानिक प्रक्रिया है हमारी, इसको घरेलू चुनाव कहते हैं। अब इसमें क्या है, उन्होंने कि जनता इस रास्ते सरकार में, सत्ता में जा सकती है, इसलिए इन्होंने ये चुनाव बनाए, इसको घरेलू बोला। अब घरेलू में 3 तरह के हो जाते हैं। एक होता है नगर निगम, नगर पालिका का, जहाँ से पार्षद चुना जाता है। जी। दूसरा होता है पंचायत, नगर पंचायत, जो उनके गांव के ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान चुने जाते हैं। और तीसरा होता है यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में 2 पक्ष और विपक्ष, 2 ही पद हैं संवैधानिक, जिन दोनों पे राजनीतिक पार्टियों ने कब्जा कर रखा है। जी। और वो उस घरेलू चुनाव में भी राजनीतिक पार्टियां अपनी पैठ बना चुकी हैं। आज कोई प्रधान भी खड़ा होता है, कोई पार्षद खड़ा होता है, सब राजनीतिक पार्टियां ही लड़ रही हैं। इवन कि जो स्कूल कॉलेजों में जो चुनाव होते हैं, वहाँ पे भी इन्होंने NIOS, ABVP, और इन्होंने केजरीवाल जी ने भी बना दी है कोई यूनियन अपनी। तो छात्र संघ से ही राजनीति वो चालू करते हैं, और वो बल, जो राजनीतिक बल उनको मिलता है, उससे वो गुंडागिर्दी चालू करते हैं। और गुंडागिर्दी करके किडनैप करना, हत्या करना, उठा देना, बूथ कैप्चरिंग करना, मारना, धारना, वो सब वहाँ से चालू हो जाए, क्योंकि उनको ये बल होता है कि हमारे पीछे हमारी पार्टी है। और फिर आगे पार्टी जो अच्छा काम करता है, जो अच्छे वो करता है, तो उसको पार्टी पर अपने यहाँ लेके और उसको कोई पद दे देती है, मंडन कर देती है। तो सबसे बढ़िया जो लोकतंत्र का मैंने बताया है कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार होनी चाहिए। वो कहाँ से होगी? वो यहाँ से होगी, घरेलू चुनावों से होगी। जनता को ये सोचना होगा, चाहे वो RWA से हो, चाहे वो किसी सोसाइटी से कोई समाज सेवक हो, वो अपने चुनाव, अपने मोहल्ले के चुनाव अपने आप खुद लड़े। जी। उसी तरीके से ग्राम प्रधानी के जो 2-3 गाँव में जो ज़्यादा समाज सेवक है, जो ज़्यादा समाज से जुड़ा हुआ है, जिसको बारे सब समस्याओं के बारे में जानकारी है, वो चुनाव लड़े। और इन राजनीतिक पार्टियों का हर जगह से धीरे धीरे बहिष्कार करना सीखे। नमस्कार, धन्यवाद।